एग्ज़िट प्लान क्यों होना ज़रूरी है? अगर आपके पैसे क्रिप्टो मार्केट में फँसे हुए हैं, वो काफ़ी दिन से डाउनवर्ड्स ट्रेंड में हैं, काफ़ी लोगों ने बाइंग की हुई है, काफ़ी एक्सपेंसिव बाइंग की हुई है और अब उनके पैसे फँसे हुए हैं, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए? इलॉन मस्क के भाई ने क्या कहा है कि ये जो है नॉन स्टार्टर है और क्यों है, वो इसके खिलाफ क्यों है, उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉप 5 क्रिप्टो एग्ज़िट स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या होंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने किस स्ट्रैटेजी के तहत अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ किया प्लस सम प्रॉफ़िट भी जनरेट किया। इस एक्सट्रीम फ़ियर के सिचुएशन में बिटकॉइन डाउनवर्ड्स जा रहा है, वॉर चल रही है एक दुनिया में, एक तरफ यूरोप में। इस सिचुएशन में काफ़ी सारे लोगों का पैसा फँसा हुआ है, तो उसमें हमें एग्ज़िट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? मेरा नाम है आसिफ़ खान, बिग सॉल्यूशंस फॉर यू प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर, लर्न टू अर्न के स्लोगन के साथ। चलें आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ बाइंग भी करेंगे, आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा, मूड को देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के। इस वक्त जो है वो एक्सट्रीम फियर में है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस एक्सट्रीम फियर में लोग क्या करना चाहते हैं। ये डेट आप देख लें इसकी, आज की है। एक स्टेटमेंट देखते हैं जी, एलॉन मस्क के ब्रदर ने कहा है कि आज की जो क्रिप्टो करेंसी है वो इस कम्प्लीटली नॉन स्टार्टर, बिल्कुल फजूल है, वो चलेगी ही नहीं और इसके खिलाफ है वो। तो एनीथिंग दैट इज, क्यों इसके खिलाफ है जी? जो इन्वायरमेंटल डैमेज करती है चीज़ों, काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी है, जैसे कि जी इफेक्ट करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिप्टो माइनिंग रिक्वायर्स। टेस्ला का मकसद यही है कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाए ताकि इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो। सो ये अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो इसलिए बोथ ब्रदर्स थिंक क्रिप्टो करेंसी हैज़ वर्क टू डू। मतलब यहाँ पे अभी कुछ और काम होना है, कुछ नई चिप्स बननी है जिनसे जो है वो एनर्जी ज़्यादा ज़ाया ना हो। एक रिपोर्ट को कंसिडर करते हैं, रिव्यू करते हैं कि जनाब एग्जिट प्लान तो हर किसी के पास होना चाहिए। यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, तो आपके पास कोई ना कोई प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग ही छोड़ दें, बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू सिक्योर योर फंड्स। और उस सिक्योर फंड्स करने की क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है वो हम देख लेते हैं। एग्जिट एंड सेल एट प्राइस टारगेट, क्या मतलब हुआ इसका जनाब? इन्होंने एक एग्जांपल दी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वर्ड्स में। एज्यूमिंग कि आपके पास एक बिटकॉइन है और उस एक बिटकॉइन को आपने $1,00,000 का बेचना है। उसको आपने डिवाइड कर लेना है अप टू 5 डिफरेंट सेक्शंस और उसको डिवाइड करके आपने, you can grab the whole Bitcoin and divide it into 5 different sections and sell them at different prices. That way you can make better profits. अच्छा, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया है। इथेरियम की कुछ ट्रेड्स की, कुछ माना की, कुछ सैंडबॉक्स की, इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। ठीक है, और इसका जो इन्होंने फार्मूला दिया है वो ये दिया है कि जनाब अगर आपने कहा कि जी मुझे 3 महीने बाद पैसे चाहिए, मुझे बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो आपने अपने टोटल वर्थ को आपने 10% वीक सेल करना शुरू कर दिया। मेक श्योर यू सेलिंग इट इन प्रॉफिट if possible obviously। ठीक है, एंड देन you'll be out of the market in 10 weeks time। एग्जिट बाय रिटर्न परसेंटेज डॉलर्स, अगर आपने $1 का लिया है और आपने कहा कि जी मुझे $2 पे इसको सेल करना है, तो आपने उसकी एक लिमिट प्राइस ऑर्डर प्लेस करके उसको छोड़ दिया, बिकॉज यू नो इन अ रश। अब वो जब भी उस प्राइस को हिट करेगा वो सेल हो जाएगा, और वो सेल होगा तो आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के सिर्फ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दें तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। एग्जिट बाय साइकिल, अ लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि जनाब हर 4 साल बाद, हर 3 साल बाद मार्केट क्रैश होती है और उसका जो साइकिल होता है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखें ना आप, इन्होंने लिखा हुआ है कि मैनी इन्वेस्टर्स लुक एट परफॉर्मेंस साइकिल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी देन स्टार्ट सेलिंग एंड टेक प्रॉफिट वाइल एग्जिटिंग द क्रिप्टो मार्केट। तो ये साइकिल, इसके लिए बहुत एनालिसिस करने पड़ते हैं, बट इट्स इजीली अवेलेबल ऑन कॉइन मार्केट कैप, ट्रेडिंग व्यू। आप देख सकते हैं कि जनाब हर 3 साल बाद, 2 साल बाद जब बिटकॉइन की बर्निंग होती है तो बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन 2024। तो 2024 में आप देखेंगे कि पॉसिबली, पोटेंशियली बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, तो पूरी मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, प्रोवाइडेड कि कोई वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए। और ये जो है फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। एग्जिट बाय पोर्टफोलियो, ये इनकी आखिरी स्ट्रेटजी है। आउट ऑफ बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, कि आपके गोल्स क्या है। आपने कहा जी मुझे $1,00,000 यहाँ से जनरेट करने हैं और जैसे ही मेरे $1,00,000 जनरेट हो जाएंगे मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा, मुझे और लालच नहीं है और मुझे मिलियनर नहीं बनना।
जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को आपने जैसे ही हिट किया, ये देखें ना, डिपेंड्स ऑन वंस इंडिविजुअल गोल। जो भी आपने टारगेट सेट किए थे, अगर आपने $10,000 को इन्वेस्ट किया और आपका टारगेट ये था कि 10,000 से मैंने $30,000 को जनरेट करना है, और जैसे ही वो मार्केट आपने अवेल कर ली, वो टारगेट आपने अवेल कर लिया, आपने उसको एग्जिट कर लिया। अक्सर लोग लॉस इस वजह से करते हैं कि वो ग्रीडी हो जाते हैं। जैसे ही उनका टारगेट हिट होता है, वो कहते हैं यार ये तो बहुत ईजी है, लेट मी इन्वेस्ट मोर। जब वो इन्वेस्ट मोर करते हैं, मार्केट क्रैश होती है, उनकी जो प्रॉफिट होता है प्लस उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसमें फंस जाती है। अच्छा, ये है जनाब ट्रेड हिस्ट्री कुछ 1 महीने की या 2 हफ्ते की, आई थिंक। तो इसमें देखें, जब मार्केट क्रैश हुई तो मैंने सेल किया। अगर पहली एग्जांपल ले लें हम एक्सी की, तो मैंने सेल किया एक्सी $57 का जब ये हुआ। अगर आप अब आपने ये प्राइस अपने माइंड में रखनी, मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने बाय कितने का किया था। ठीक है, माना मैंने सेल किया $2.88 का। इथीरियम की मैंने दो ट्रेड्स की, 2878 एंड 2737। मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने ली कितने की थी अभी। ठीक है, और डॉज कॉइन मैंने सेल किया 12.5 पेंस का। तो अब नीचे चलते हैं। इथीरियम 2697 बाय प्राइस है, ये डेट देख लें आप, मोस्ट रीसेंट। और ये सेल प्राइस है 2878। $100 का डिफरेंस है इसमें ऑलमोस्ट। मैंने बाय किया, मैंने सेल कर दिया। ये उससे ऊपर भी गया था, 30,000 तक गया था। ग्रीडी नहीं होना आपने, जो आपका टारगेट है उसको हिट करें, एग्जिट। ठीक है, फिर अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बताता हूँ कि आपने जब बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है किस तरह करनी है। अगर आप ये देखें कि मैंने सेल किया 2735 का, ओनली $100। मैंने जो जो बड़ा अमाउंट था उसको होल्ड करके रखा, ज़्यादा अमाउंट। मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, बट देयर वाज नो गारंटी, it could have gone डाउन। तो ये और ऊपर गया तो मैंने नियरली $200 का सेल कर दिया। ऑल टुगेदर $300 का मैंने इथीरियम सेल किया। लिया कितने का था? $99 का। और इफ यू गो डाउन अ बिट मोर, $200 का, 2801 का। तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, ब्रेक इवन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा, डॉज कॉइन मैंने लिया 12 पेंस का, ये दोबारा नीचे चला गया 11 सेंट्स का। 11 सेंट्स के बाद ये वापस आया 13 तक। मैंने जो अपनी कॉस्ट एक लगाई हुई थी उसके ऊपर कि यार मैंने ये 12.5 सेंट्स का बेचना है, तो मैंने उसको बेच दिया। तो एक्सी मैंने $50 का बाय किया था। ठीक है, $50 का बाय करके मैंने जो है वो $57 का बेच दिया। ये $60 तक गया। नो ग्रीडीनेस। आप जब ग्रीडी होते हैं, आपको लगता है कि यार अभी मैं वेट कर लूँ, ये और ऊपर जाएगा, वेट कर लूँ, ये और ऊपर जाएगा, वेट कर लूँ, ये और ऊपर जाएगा, वो नीचे चला जाता है। अब मैं आपको इसका एक एविडेंस दिखाता हूँ। इथीरियम की प्राइस आपने देख ली, आपने डॉज की प्राइस देख ली, आपने एक्सी की प्राइस देख ली। अब हम चल के देखते हैं मार्केट में इस वक्त इथीरियम की प्राइस है क्या। इट्स करंटली ट्रेडिंग एट 2597। सो मैंने ना ज़्यादा ग्रीडी होके ट्रेड किए, ना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट के लिए ट्रेड किए। मैंने कहा यार मेरे पैसे वापस आ जाए और मैं मार्केट से एग्जिट लूँ। जब ये नीचे जाएगा तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा। तो दोबारा कैसे बाय करूँगा? चले हम ले लेते हैं इथीरियम। लेट्स से मुझे ये बाय करना है और आई हैव अ फीलिंग कि ये इथीरियम जो है वो 2500 का जाएगा। अगर ये जाएगा तो मैं इसको ले लेता हूँ, चले फॉर एग्जांपल $500 का, और इसको हम कर लेते हैं बाय। ठीक है, अब आप देखें कि अगर हम वापस चलें और ट्रेड हिस्ट्री में देखें कि मैंने कितने तक का सेल किया। नियरली 2900 का सेल किया। ये 3000 तक गया, बट आई डिड नॉट वेट फॉर 3000। मैंने बोला ये मेरे टारगेट हिट हो गए, लेट्स सेल इट बिकॉज इट वॉज गोना गो डाउन। और अब आप ये देखें, अगर मैं इसको अब दोबारा बाय करता हूँ 2500 पे, तो फिर वेट करेंगे इसके ऊपर जाने का, और अगर ये नीचे जाता है तो भी वेट करेंगे। और आपके पास अगर $1000 है तो आप $1000 का बाय ना करें, आप $500 का बाय करें, 50% का बाय करें। बिकॉज अगर आपने 2500 का बाय किया और ये 24 का हो गया, तो आप मोर बाय कर लें, फिर और बाय कर लें, और सेल भी ऐसे ही पीसीज में करें, एक साथ ना करें। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाना है, और स्ट्रेटजीज में आपने ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं डालनी। जहां आप ग्रीडी होते हैं आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं पड़ना, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।